गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 2023 द पीटीआर वर्ल्ड एकेडमी टांडिया गेट बिहार की ओर से एक्सप्लेन बाय डॉक्टर टांडिया। सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज। सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन किसका है? पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब को पहचानना है। एडवर्ब को पहचानना है। सी रीड द आंसर ट्वाइस। सी रीड द आंसर ट्वाइस। ट्वाइस का उत्तर बताओ। आइडेंटिफाई मतलब एडवर्ब को पहचानो। एडवर्ब को पहचानो तो सी रीड द आंसर ट्वाइस। ट्वाइस क्या है? सी रीड द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ट्वाइस होगा। इसका आंसर ट्वाइस होगा। ट्वाइस ए नंबर क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ ब्रेव। अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का अपोजिट उल्टा बताना है। ब्रेव का ब्रेव मतलब बहादुर और अपोजिट उसका उल्टा बताना है। तो कवार्ड डरपोक होगा, कोर्जियस साहसी होगा, क्लीवर चालाक होगा, शैमफुल शैमफुल होगा। ब्रेव ब्रेव मीन्स बहादुर। कवार्ड कवार्ड मीन्स डरपोक तो डरपोक ही होगा। डरपोक होगा। क्लीवर तो होगा नहीं, क्लीवर तेज होता है। कोर्जियस साहसी होता है। शैमफुल ठीक ठाक होता है। तो ब्रेव जब बहादुर है तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा कवार्ड डरपोक। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड में जो दिया हुआ है यहाँ जो ये अंडरलाइंड दिया हुआ है, रिक्वेस्टेड हिम। सी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। ड्रॉप होम हर। तो रिक्वेस्टेड हिम के जगह पर क्या लगेगा? ऑर्डर्ड लगेगा। ऑर्डर दे रहा है। आस्क पोलाइटली। आस्क पोलाइटली कर रहा है। इंस्ट्रक्टेड दे रहा है। फोर्स्ड फोर्स्ड कर रहा है। तो क्या कर रहा है? आस्क पोलाइटली निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है। सी रीड हिम टू ड्रॉप हर होम। क्या मुझे घर छोड़ दोगे? क्या मुझे घर छोड़ दोगे? तो ऑर्डर तो नहीं कर रहा है ये आस्क पोलाइटली कर रहा है। आस्क पोलाइटली पूछ रहा है। चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब को पहचाने। करेक्ट वर्ब जो है उसको बताएं। द बेबी वाज डैश इन द रूम। इन द रूम। स्लीप स्लीपिंग, विल स्लीप, विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग। तो क्या होगा? द बेबी वाज स्लीपिंग। द बेबी वाज स्लीपिंग इन द रूम। स्लीपिंग इन द रूम। बेबी कहाँ सो रही थी? रूम में सो रही थी। स्लीप नहीं, सो नहीं रहा है। विल स्लीप सो रहे होंगे नहीं। विल बी स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग नहीं। क्या होगा? द बेबी वाज स्लीपिंग इन द रूम। स्लीपिंग इन द रूम। स्लीपिंग इन द रूम। बेबी जो है स्लीपिंग में रूम में सो रही थी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इडियम गिवन बिलो। जो इडियम दिया हुआ है उसका आपको इडियम बताना है। समानार्थक शब्द क्या दिया हुआ है? यू हैव हिट द नेल ऑन द। नेल ऑन द। हेड होगा, लेग होगा, आर्म होगा या फिंगर होगा? क्या होगा इसमें बताएं? फाइव का हेड होगा। क्या होगा? हेड। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। नेल ऑन द हेड। ये इसका इडियम का सेंटेंस होगा। इडियम का सेंटेंस होगा। चलो आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। SINCERITY सिंसिरिटी। SENCERITY सिंसिरिटी। SINCERRITY नहीं। SINCERRITY सिंसिरिटी। तो ABCD। तो 6 का बताए। 6 का क्या हो जाएगा? सिंसिरिटी। SINCERITY सिंसिरिटी। ए नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6 का ए हो जाएगा।
6 का ए। ये वर्ड मीनिंग आपको लिखने से आएगा, ये सब लिखने से आएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, इज स्टैंडिंग एट द गेट, स्टैंडिंग एट द गेट। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। 7 का बताएं, 7 का क्या होगा। हु, हुम, विच, वुज, तो क्या होगा। हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, कौन है गेट के सामने खड़ा, कौन है गेट के सामने, कौन गेट के सामने खड़ा है, ये मीनिंग निकलेगा। हुम जिसको नहीं, विच जिसे नहीं, हुज जिसे नहीं। फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, अप्रोप्रिएट आर्टिकल, कौन सा इसमें आर्टिकल लगेगा वो आपको बताना है। दे आर गोइंग टू अ मेट्रो, द मेट्रो, एन मेट्रो स्टेशन, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्या लगेगा। एट का क्या लगता है जब कोई नाम हो खास हो तो द, क्या लगता है द, तो क्या होगा। दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस, एडजेक्टिव का बताना है, पहचानना है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, क्रिया विशेषण। सा, टू, हॉनेस्ट, हिज। 9 का क्या होगा बताओ, क्या होगा। सी, क्या होगा सी। हॉनेस्ट क्या होगा, हॉनेस्ट ईमानदार, साफ देखना नहीं, टू नहीं, हिज उसका नहीं। एडजेक्टिव पूछ रहा है, एडजेक्टिव क्रिया भी, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार होना, ईमानदार होना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग सेंटेंस। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, द स्कूल क्या होगा। अप द स्कूल, अलोंग द स्कूल, बिटवीन द स्कूल, बिहाइंड द स्कूल, तो क्या होगा बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के बगल में रेस्टोरेंट है, स्कूल के बगल में रेस्टोरेंट है। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या बताना है इसमें। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को कौन सा ऑप्शन पूरा करता है, कौन सा ऑप्शन पूरा करता है। दे लेफ्ट डैश शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शूज रैक, शूज रैक, तो बताए 11 का क्या हो जाएगा। दे लेफ्ट देयर शूज ऑन द फ्लोर, देयर शूज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे रखा हुआ है उनका शूज, लेफ्ट बगल में, लेफ्ट छोड़ दिया, क्या किया उन लोगों ने, लेफ्ट, दे लेफ्ट उन लोगों ने छोड़ दिया है, शूज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे छोड़ दिया है, एज जैसे ही, देयर वहाँ पर था, नो स्पेस जैसे वहाँ पर जगह नहीं था, ऑन द सुई रैक, शूज रैक में नहीं था जगह, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देयर, THEIR, देयर, THERE, देयर, देयर मतलब वहाँ, देयर मतलब वहाँ छोड़ा था शूज। फिर क्या है, चलो आगे चलते हैं। द PTR वर्ल्ड अकेडमी टांडिया गेट बिहार। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिन जेंडर, सिंगुलर, नेचर। नॉट कम अंडर जेंडर, जेंडर के अंदर नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है सिंगुलर, क्या नहीं आता है सिंगुलर। नेचर जेंडर होवे करता है, फेमिन जेंडर होवे करता है, मैस्कुलिन जेंडर होवे करता है, सिंगुलर जेंडर नहीं होता है। नॉट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं आता है जेंडर में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। कम एंड योर ड्यूटी, कम एंड योर ड्यूटी, कम एंड योर ड्यूटी, तो क्या हो जाएगा। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। कम एंड ड्यूटी इम्परेटिव है, क्या है इम्परेटिव है, इम्परेटिव है। इंट्रोगेशन नहीं, पूछ नहीं रहा, असर्टिव नहीं।
बता नहीं रहा है, असर्टिव सकारात्मक नहीं, एक्सक्लामेटरी कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, कम एंड योर ड्यूटी, आओ और अपना ड्यूटी करो, तो क्या है, इम्परेटिव है। लाउटर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाउटर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना एक बहुत अच्छी दवा है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर, लाफ्टर का नाउन बताए, क्या है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, क्या है बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर, हंसना, हंसना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी, 21 का सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, एडवर्ब का यूज करें। देयर इज इनफ इंक इन द पोट, इंक इन द पोट। शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। शी हैज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ही वॉज काइंड, आपकी बहुत काफ़ी दया हुई मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे हेल्प करना आपकी बहुत बहुत कृपया है। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, कौन सा इसमें समुचित वर्ड फिट बैठेगा। अ डैश ऑफ शिप्स, बंडल, बंडल ऑफ शिप्स, अ बंडल ऑफ शिप्स, अ ब्लड ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ पीक ऑफ शिप्स, तो क्या होगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 23 का सी, 23 का सी, फ्लीट, शिप्स, फ्लीट, जहाँ पे भेड़ जमा होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लीट। फिर क्या है आगे 24 का देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। कॉल ईच अदर विथ द माइक रिपीटिंग कॉल्स, द माइक कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल, द माइक कॉल रिपीटिंग कॉल विथ ईच अदर, द माइक रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा 24 का बी, द माइक कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल, द माइक कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल, रिपीटिंग कॉल। 25 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क, आई डैश माई वर्क, डू डीड आई एम डूइंग डज, क्या होगा 25 का, 25 का 25 में क्या लगेगा, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये पैसेज है, क्या है, पैसेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टाम्प वाज प्रिंटेड इन इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे पहला स्टाम्प प्रिंटेड किया गया था, कहाँ पे स्टाम्प पहला प्रिंटेड किया गया था, बताओ। इंग्लैंड में, कहाँ पे, इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंग्लैंड में किया गया था स्टाम्प, पहली बार प्रिंटेड किया गया था, छापा गया था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन, द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, द फर्स्ट स्टाम्प हैड पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ अ गॉड, तो 13 का क्या होगा बताइए, द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, द फर्स्ट स्टाम्प ऑफ विक्टोरिया में पहली बार स्टाम्प हैड बनाया गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज कॉल्ड गार्डनिंग, फेसिंग डिजाइनिंग, फिलेटली, कुकिंग, क्या है, तो फिलेटली, क्या है, फिलेटली। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज कॉल्ड, जहाँ पर
स्टाम्प को जमा किया जाता है, जिसे हॉबी होता है, उसे बोला जाता है फिलेटली। जो स्टाम्प को जमा करता है उसे फिलेटली बोला जाता है। इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच फॉर ब्लैक। क्या है? ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ब्लैक क्या है इसमें? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है ब्लैक। ब्लैक का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। क्या है बताइए? एडजेक्टिव है। क्या है? ब्लैक बता रहा है एडजेक्टिव है। गुण बता रहा है तो गुण जो बताया वो क्या है? क्वालिटी जो बताया वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का अपोजिट बताना है। सेंड मतलब भेजना, और उसका अपोजिट क्या होगा? रिसीव करना, या कॉस्ट करना, या ब्रॉड करना, या सेल करना। सेल मतलब बेचना, ब्रॉड खरीदना, कॉस्ट मतलब दाम होगा, रिसीव क्या होगा? रिसीव। सेंड मतलब भेजना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। माउस माइस, सीप सीप्स, चाइल्ड चिल्ड्रेन। इनकरेक्ट गलत बताना है। चाइल्ड चिल्ड्रेन सही है। वोमेन वोमेन ठीक है। सीप सीप्स ठीक। माउस माइस ठीक। तो कौन सा हो जाएगा 17 का? सीप सीप्स। क्या है? सीप सीप्स। ऐसा वर्ड कहीं देखने को मिला है? नहीं, सीप सीप्स नहीं मिला है, तो गलत हो जाएगा। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें से गलत है? आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी साइंस वेरी वेल, डजंट सी। डजंट सी, डजंट होगा, सिंग्स होगा, डजंट सी होगा, वेल होगा। वेरी वेल, डजंट सी। क्या? आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कौन सा होगा? डजंट सी, वेल, सिंग्स। बताओ क्वेश्चन टैग क्या होगा? डजंट सी। क्या होगा? डजंट सी। सी सिंग्स वेरी वेल, डजंट सी। डजंट सी सही है। क्या है? गलत नहीं बनाया गया, सही है। और कहाँ पे है आपका? पैसे ही देखो यहाँ। If you want to send letter by post today, you have to paste a stamp on the envelope. यदि आप एक लेटर भेजना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट द्वारा भेजना चाहते हैं, यू हैव टू पेस्ट, तो आपको पेस्ट करना चाहिए ए स्टाम्प ऑन द इन्वलॉप। जो इन्वलॉप उसका ऊपर वाला पेज होता है, ढक्कन है, उस पर आपको चिपकाना होता है, एक स्टाम्प पेपर लगाना होता है। बट लेकिन लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर वेयर वहाँ पर, नो स्टाम्प्स नहीं, कोई स्टाम्प्स और पीपल नहीं लगता था। पीपल हु वांटेड टू सेंड अ लेटर वुड फोल्ड इट एंड स्टिक इट विथ वॉक्स। क्या करते थे? स्टिक्स में फोल्ड करके पेपर को भेजते थे। देन द पोस्ट ऑफिस वुड सेंड द लेटर एंड द पर्सन। तब क्या करते थे? पोस्ट ऑफिस वुड भेज देते थे सेंड लेटर को व्यक्ति के पास। हु गॉट इट वुड हैव टू पे फॉर रिसीविंग द लेटर। रिसीव लेटर जो रिसीव करता था वो क्या करता था? उसको भुगतान करता था, पैसे देता था। द फर्स्ट स्टाम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। पहली बार कहाँ पर प्रिंटेड किया गया था पेपर को? इंग्लैंड में। इट वाज ब्लैक, इट वाज ब्लैक, और वो कैसा था? ब्लैक था। एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन, और उसमें हेड पिक्चर का किसका था? पिक्चर क्वीन विक्टोरिया था, विक्टोरिया क्वीन की थी। ऑन इट इट कॉस्ट 1 पेनी द ब्रिटिश पैसे, ब्रिटिश का जो पैसा था। दैट इज वाई, वहाँ क्या क्यों था? इट वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, इट वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, उसे क्या पुकारा जाता था? पेनी ब्लैक। क्या है फिर? द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज नॉन एज फिलेटली। जो स्टाम्प्स को, पेपर को जमा करता था, स्टाम्प को, उसे क्या बोला जाता था? उसे फिलेटली बोला जाता था। स्टाम्प हैव बीन ब्रॉट आउट इन मैनी शेप्स एंड साइज। मैनी शेप्स बहुत सारे प्रकार में, बहुत सारे आकार में छपा था, बहुत सारे साइज में। सम स्टाम्प्स कुछ स्टाम्प्स
आर वेरी वैल्यूएबल, कुछ स्टाम्प्स बहुत ज़्यादा कीमती होते थे। एंड और कैन सेल, बेच सकते थे। फॉर अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसों में बेच सकते थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टाम्प वाज प्रिंटेड इन, कहाँ पढ़ा है? इंग्लैंड पढ़ा है ना भी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा? द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन, नहीं लायन था नहीं। द फर्स्ट स्टाम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, सही बात। क्या है? सही बात। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज कॉल्ड, क्या बोला जाता था? फ्लैटली। इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी, पिक्चर हेड ब्लैक, जो उसमें था ब्लैक था। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच फॉर ब्लैक। ब्लैक क्या है? फॉर द गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस दिए हुए में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो क्या है? विशेषता बता रहा है। ब्लैक कौन सा विशेष, कौन सा कारण है? तो एडजेक्टिव है। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड, रिसीव होगा, सेंड का रिसीव होगा। चलो इंग्लिश का पोर्शन सब खत्म हो चुका है। 25। अब हम लोग क्या लगाएंगे? इंग्लिश के बाद गणित लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गणित। 26 देखिए, क्या देखिए? 26। नीचे दी गई तालिका एक दुकान में कुछ वस्तुओं की कीमत दर्शाती है। वस्तु मूल्य प्रति किग्रा: चीनी 72 रुपये किलो, चावल 108 रुपये किलो, कॉफ़ी 273 रुपये किग्रा, गेहूँ 63 रुपये किग्रा। कॉफ़ी और गेहूं की चीनी और चावल की संयुक्त कीमत का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? तो बताइए, निकालिए। 26 का क्या होगा? क्या निकलेगा? निकालेंगे तो 3:5। 3:5 क्या निकलेगा? 3:5। 26 का 3:5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो 27 को देखो। 27 क्या कह रहा है? 27 क्या कह रहा है? एक घड़ी को 1275 में बेचने पर जावेद को 15% की हानि हुई। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? किस कीमत पर बेचना होगा? तो 28 का बताइए, निकालिए तो क्या निकलता है? क्या निकलेगा? 1650। 1650 सी ऑप्शन होगा। सीमा और रवि ने एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने निवेशित राशि पर 150 का लाभ कमाया। यदि वे लाभ पैसे को समान अनुपात में बांटते हैं तो सीमा का हिस्सा क्या होगा? बताइए। 29 नंबर का, 29 नंबर का क्या निकलेगा? 29 नंबर का 90,000। क्या आएगा? 90,000। निकालो, निकालना है तुमको। 29 हो गया। फिर देखो 30 है। क्या है? 30। दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो आप देख सकते हैं 25 + 49 डिवाइड 7 × 5 - 6 = 54। 54 निकालिए, आप लोग चेक कीजिए, आएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 + ब्रैकेट 6 + 7 का 3 होल ब्रैकेट 9 + 2 - 6 + 2 ब्रैकेट होल। तो इसका क्या आ जाएगा निकालने के बाद? 31 का 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28। 13, 14, 19 और 17 का माध्य 22 है। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा? तो 47 आ जाएगा ज्ञात करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी। एक बल्लेबाज द्वारा 4 मैचों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन की गणना करें। मिलन ए 1 2 3 4 मिलन 1 2 3 4 रन बनाए 35,
0,698। तो क्या आ जाएगा 33 का 34.75। 4 दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटे है? कितना प्रतिशत 6 घंटे है? तो सी नंबर 1/4%। 1/4%। 35 सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने के बाद आपको सब देखिए क्या दिया है। सबसे लंबे जीवा त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान, व्यास, वृत्त का आधा भाग, त्रिज्या खंड, आधा व्यास, अर्धवृत्त। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा? 35 का सी। 35 का सी होने से आपको क्या पता चलता है? 35 का सी। ए का टू तो मतलब ए का 2 हो जाएगा। सबसे लंबी नदी ब्यास, सबसे लंबी जीवा ब्यास। दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान क्या हो जाएगा? दो त्रिज्याओं का बीच का स्थान त्रिज्या खंड। क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड। ये एकदम सामने दे रखा है? नहीं, नीचे है। दो त्रिज्याओं के बीच का स्थान त्रिज्या खंड। क्या होगा? त्रिज्या खंड। वृत्त का आधा भाग क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। आधा व्यास क्या हो जाएगा? क्या बचा? आधा भाग 4 का 1 त्रिज्या हो जाएगा। आधा व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर आपका सी मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी मिल जा रहा है। 3 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेमी है को एक साथ जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। बने गए घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। 34 सेंटीमीटर क्यूब, 0.064 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब, 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताएं 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 192 सेंटीमीटर क्यूब। एक घनाभ के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि इस घनाभ की लंबाई तथा गहराई 13 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 37 का बताइए। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 846 सेमी क्यूब, 625 सेंटीमीटर क्यूब, 728 सेंटीमीटर क्यूब। यही ऑप्शन होगा। 746 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, आपका क्या हो जाएगा? 728 सेंटीमीटर क्यूब। 728 सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी लगातार 4 भाज्य संख्या है? कौन सा 4 भाज्य संख्या है? तो क्या है? भाज्य संख्या 90, 91, 92, 93 भाज्य संख्या जो कट जाए। 70 और 100 के बीच जुड़वा भाज्य संख्याओं का युग्म बताइए। 70 और 100 के बीच जुड़वा भाज्य संख्याओं का युग्म बताइए। 17, 73, 79, 83, 97, 99, 87, 89, 87, 89। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का आपका 71, 73, 71, 73 हो जाएगा। नीचे दिखाए गए त्रिभुज को दोनों पक्षों और कोणों के आधार पर नाम दें। समदाही और तीव्र त्रिकोण, विषम बाहु और समकोण त्रिभुज, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज, समबाहु और अधिक त्रिभुज। क्या हो जाएगा? 40 का समबाहु और समकोण त्रिभुज। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन एक के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को लेबल किया गया है। कथन ए, समकोण त्रिभुज एक नियमित बहुभुज नहीं है। कारण आर, एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाओं और कोण बराबर होते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो बताइए ऑप्शन 41 का आपका क्या जा रहा है? 41 का ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर में क्या लिखा हुआ है? समकोण त्रिभुज एक नियमित बहुभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज एक नियमित बहुभुज नहीं है। सही बात है। एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाओं और कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 डिवाइड 0.009 का मान ज्ञात कीजिए। 54 डिवाइड 0.009 का मान ज्ञात कीजिए। 54 भागा 0.009 का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के बाद क्या आ रहा है? 6000। क्या आ रहा है? 6000 मतलब 6000। चलिए फिर क्या आ गया क्वेश्चन? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो 43 का बताइए। 43 का क्या आ जाएगा आपका? 43 का 98.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 98.5 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। -50 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर बताइए। अंतर बताइए। तो अंतर कितना आ जाएगा? वह अंतर आ जाएगा 122 सेंटीग्रेड। 122 सेंटीग्रेड। 18 किग्रा 5 ग्राम को किग्रा में व्यक्त कीजिए। 18 किलोग्राम 5 किग्रा को 18 किलोग्राम 5 ग्राम को किग्रा में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करने के बाद क्या आ जाएगा? क्या आता है? 45 का देखिए। 18 किलो 500 ग्राम। 18 किलो 500 ग्राम। 18 किलो 5 ग्राम नहीं, 18.005 किग्रा। 18.005 किग्रा। 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलने पर 1 किमी पर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 6, 7, 8। 46 46 का क्या हो जाएगा? 46 का बी। संख्या 99 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रतिनिधित्व है? प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व 47 का सी। 47 का सी। 48 MXL11 प्लस CXCI 5 LX3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। 48 तो क्या हो जाएगा? ए में देखिए MCL XX3 उस कोण के प्रकार का नाम बताइए जिसका माप 336 डिग्री और 77 डिग्री के अंतर से 29 डिग्री अधिक है। तीव्र कोण, मोटे कोण, समकोण, प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण 49 का तीव्र कोण। 49 का तीव्र कोण। दी गई आकृति में कौन सा कोण दो समकोण से बड़ा है? दो समकोण से बड़ा है। 50 का केवल सी। केवल कौन सी? केवल कौन सी? केवल कौन सी बड़ा है। दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, एक वृत्त की सभी जीवाएं व्यास होती है। कथन बी, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। केवल कथन ए सत्य है। केवल कथन बी सत्य है। के दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन असत्य है। दोनों कथन असत्य है। तो क्या होगा? केवल कथन बी सत्य है। केवल कथन व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। 52 क्या है? एक बैलगाड़ी एक निर्माण स्थल पर 230 किग्रा रेत ले जा रही है। 230 किलो रेत ले जा रही है। अगर 4.65 किग्रा रेत घटना स्थल के रास्ते में फिसल गई। घटना स्थल के
रास्ते में फिसल गई तो ज्ञात कीजिए कि स्थल पर कितनी रेत पहुंची। स्थल पर कितनी रेत पहुंची। एक बैलगाड़ी एक निर्माण स्थल पर 230 किग्रा रेत ले जा रही है। अगर 4.65 किग्रा रेत घटना स्थल के रास्ते में फिसल गई तो ज्ञात कीजिए कि स्थल पर कितना रेत पहुंची। तो 52 का निकालने के बाद क्या आता है 225.35 किग्रा 225.35 किग्रा 225.35 किग्रा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 87 लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। उस भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी का पहचान करें जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक और भौतिकी के प्रोफेसर थे। होमी जे भाभा, रामानुजन, विक्रम साराभाई, आर्यभट्ट। कौन था तो बताइए 88 का होमी जे भाभा। बांग्लादेश के निर्माण। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ 1971 में, 1905 में, 1970 में, 1947 में। तो 89 का 1971 में। सही विकल्प का चयन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना में हुई थी 1944 में, 1945, 1946, 1947। तो 90 का क्या हो जाएगा 90 का 1945 हो जाएगा। निम्नलिखित में से मस्तिष्क में संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मस्तिष्क में संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, पीलिया, मधुमेह। तो 91 का क्या हो जाएगा माइग्रेन। सही विकल्प का चयन कीजिए। गाय के गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह किससे भरपूर होता है डैश से भरपूर होता है नाइट्रोजन से क्योंकि यह डैश से भरपूर होता है नाइट्रोजन, चीनी, दूध, कैल्शियम। क्या होता है 92 का नाइट्रोजन से भरी होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ ऑफ डिफेंस। 93 का भारत के राष्ट्रपति। कोलकाता डैश के तट पर स्थित है। गंगा, दामोदर, हुगली, पद्मा। कौन सा है 94 का हुगली पर बसा हुआ। सही विकल्प का चयन कीजिए। ग्वालियर में स्थित इस महल का निर्माण ग्वालियर के महाराजा जया जी राव सिंधिया ने कराया था। इसमें इतावली और टक्कन शैली की वास्तुकला है और यही संग्रहालय नहीं है। हवा महल प्लेस, उम्मेद भवन प्लेस, लंक प्लेस, विजय विलास प्लेस। तो 95 का क्या आ जा रहा है विजय विलास प्लेस। रामायण में भगवान श्री राम ने सीता से विवाह कहाँ किया था। अयोध्या में, पंचवटी, चित्रकूट में, जनकपुर में। 96 का कहाँ किया था जनकपुर में। सही विकल्प का चयन कीजिए। भोजन डैश की जड़ों में पाया जाता है। आलू में, शकरकंद में, प्याज में, अदरक में। बताइए किस में पाया जाता है 97 का 97 का किस में शकरकंद में पाया जाता है। भोजन शकरकंद की जड़ों में पाया जाता है। भोजन शकरकंद की जड़ों में पाया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर अंग है जुबान, जिगर, बढ़िया, त्वचा। बताओ 98 का उत्तर बताइए। 98 का गंगा अयोध्या नदी के तट पर स्थित है। गंगा अयोध्या नदी के तट पर स्थित है। सही विकल्प का चयन कीजिए। संजना ने पाया कि जैसे जैसे एक बीज अंकुरित होता है और अंकुर एक युवा पौधों में बदल जाता है वैसे वैसे बीज की पत्तियों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। इसकी वजह है बीज की पत्तियों को वापस बीजावरण में अवशोषित कर लिया जाता है। सूरज की रोशनी बीज की पत्तियों को मुरझा देती है। बढ़ते हुए पौधों द्वारा बीज की पत्तियों में भोजन का उपयोग किया जाता है। उपयोग से कोई नहीं
तो 100 का क्या आ जाएगा? 100 का बीज की पत्तियों को वापस बीजावरण में अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ तक हो गया? 100 हो गया। चलो इतना देखते हैं, 40 मिनट का